नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। एक और वीडियो के साथ मैं आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से सेक्शन बी या सेक्शन सी के लिए। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 3 नंबर में भी जो है वो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। -1 से 3 2x + 1 का मॉड्यूलस विद रेस्पेक्ट टू x, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू है उसे 0 के इक्वल करिए। x की वैल्यू -1/2 आ गई। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो -1/2 है वो हमारा -1 से 3 के बीच में आ रहा है कहीं। तो हम यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं। और किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, पहले इस लिमिट को ब्रेक करिए, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी भी मेंशन करता हूँ। देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, -1 से -1/2 मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1, और ये हो जाएगा -1/2 से प्लस का 3 मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1। कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप लोग यूज कर रहे हैं? तो प्रॉपर्टी है a to b फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a to c फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c से b फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, C लाइज बिटवीन a to b। आप इस प्रॉपर्टी का, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने -1 से -1/2 और -1/2 से +3 तक लिमिट को ब्रेक कर लिया। अब देखिए -1 से -1/2 के बीच में जो वैल्यू आपके मन में आ रही हो वो वैल्यू आप ले लीजिए और आप यहाँ रखिए। आप देखेंगे वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। तो हमने मॉडुलस को हटाया और माइनस का साइन लगा दिया। फिर -1/2 से +3 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं 1 ले लेता हूँ, जो कि -1/2 से 3 के बीच में आ रहा है। आप 1 रखिए यहाँ पे, 2 1 जा 2 + 1 3, पॉजिटिव आ रहा है ना। मॉड्यूलस को हटाइए, प्लस का साइन लगाइए। अब जो प्लस है हम उसको कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, तो प्लस को यहाँ से हटा सकते हैं। आपने क्या किया कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रल की इस मॉड्यूलस को आपने डाइल्यूट कर दिया, मॉड्यूलस को ख़त्म कर दिया आपने। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। जो प्रॉपर्टी थी वो आपने यूज़ कर ली। तो यहाँ से माइनस को बाहर लीजिए, फिर -1/2 से 3 और यहाँ पे 2x + 1, 2x + 1 को इंटीग्रेट करूँगा। तो जैसे अगर 2 को मैं बाहर लूँ और x को इंटीग्रेट करूँ तो x²/2 आएगा। 1 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। कैलकुलेशन कर लें तो आपके पास यहाँ से आना चाहिए x² + x, जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। -2 को आपने बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x, फिर आपने 2 को बाहर लिया, x²/2 आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा और लिमिट जा रही है -1/2 से प्लस का 3। कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया केवल x² + x और लिमिट है -1 से -1/2। ये है आपका x² + x, यहाँ पर है -1/2 से प्लस का 3।
आप हमेशा लिमिट जब रखते हैं तो अपर लिमिट रखते हैं और माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं पूरे एक्सप्रेशन में। तो आप x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/2 रखा, ये आपके पास अपर लिमिट आ गई। माइनस अब लोअर लिमिट रखिए तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस का, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। इधर आए, आप x की जगह 3 रखे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12, हम ऐड नहीं कर रहे, हम आगे ऐड कर देंगे अगले स्टेप में। और माइनस लगाइए और माइनस का 1/2 रखिए यहाँ पर, तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। -1/4 में से 1/2 आप माइनस कीजिएगा तो माइनस का 1/4 आएगा आपके पास, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 12 हो गया और ये आपका माइनस का 1/4 आ गया। माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया 1/4 + 12 + 1/4। 1/4 और 1/4 को प्लस करेंगे 1/2 हो जाएगा और 12 में 1/2 प्लस करेंगे तो 25/2 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।